हाँ, सिंटैक्स बहुत उपयोगी चीज़ है। आप जानती हैं वाक्यों में गलती होती है कहीं ना कहीं, और उन वाक्यों को हम सही करके लिखते हैं। बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े आराम के साथ पहले अपने सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। समझना चाहिए कि सब कुछ सिस्टमेटिक में है नहीं है, सब कुछ सही है नहीं है। इट इज ही हु डन इट, इट इज ही हु डन इट। इस सेंटेंस में डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना सहायक क्रिया के नहीं आएगी। अर्थात या तो इट इज ही हु हैज डन इट, इट इज ही हु हैड डन इट, या फिर इट इज ही हु डिड इट, इट इज ही हु डिड इट। सारे आंसर सही सकते हैं। इट इज ही हु हैज, इट इज ही हु हैड, या इट इज ही हु डिड इट। यहाँ पर ये डन मेन वर्ब है तो आप डिड कर सकते हैं इसका। सेकंड, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत ही आसान है। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग बाकी इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम सब जानते हैं जो भी हमारी हेल्पर वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। अर्थात फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। इसके और भी तरीके हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये और ज्यादा अच्छा वाक्य है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन। देखिए टेबल के बाद भी इज आया हुआ है। बात हम टेबल की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं इस टेबल पर जो बुक्स रखी हुई हैं। सब्जेक्ट बुक्स है, टेबल नहीं है, और बुक्स प्लूरल है। बुक्स क्या है? प्लूरल, इसलिए यहाँ पर आ रहेगा। द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज कम। ध्यान रखें, जब भी नेदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स को हम जोड़ते हैं तो एक बात ध्यान देने की ये होती है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इसका बहुत ध्यान देना आपको। पहले सिंगुलर नंबर आता है और बाद में प्लूरल आता है। इसमें सही है, हो सकता था यहाँ पर नाइदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर, तो फिर हमें सबसे पहले तो उसके क्रम को सही करना पड़ता। ये बहुत उपयोगी चीज़ है। जब भी हम इस प्रकार से इनको जोड़ें, सिंगुलर नंबर पहले आएगा और प्लूरल बाद में आएगा, और जो हम वर्ब लगाते हैं वो भी उसी के अनुसार लगाते हैं जो सब्जेक्ट आपकी वर्ब के ठीक पास में है, अर्थात बाद वाला सब्जेक्ट, चाहे आपका नेदर नोर हो, चाहे आइदर और हो, और चाहे नॉट ओनली बट आल्सो हो। तो इनमें ध्यान यही देना हमें, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का। और इसके अलावा जो हमारी वर्ब है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अर्थात प्लूरल की आएगी। और यदि ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन, तो फिर तो परेशानी है ही नहीं, वो सिंगुलर नंबर हो जाएगा। इफ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, ये भी बहुत सेंटेंस आता है एग्जाम में। आप जानते हैं इफ यू विल कम, ये वाक्य कम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आपकी ऐसी होती है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी। और जो आपकी मेन क्लॉज है, जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी है, वो फ्यूचर बनी हुई है। हम इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, अर्थात इफ यू कम, इफ यू कम। और आगे सही है, कॉमा अवश्य लगेगा। ही एज वेल एज ही चिल्ड्रेन हैव गॉन, विशेष ध्यान देना है यहाँ पर आपको। बहुत सारे कंजंक्शन आपके ऐसे होते हैं, उसमें कुछ प्रीपोजिशंस भी हैं, जैसे आपका एज वेल एज है, टुगेदर है, टुगेदर विद है, बिसाइड्स है, ये हमारे हैं। एंड नॉट है। इन सारे कंजंक्शंस के आने पर जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट होता है, हमारी वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। आइदर और में, नाइदर नॉर में वर्ब अपने सब्जेक्ट के ठीक अनुसार आई थी। जहाँ वर्ब दी हुई है उसके पहले जो सब्जेक्ट था उसके अनुसार हमारी वर्ब आई थी, ये यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आपकी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अर्थात ही के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है, अर्थात हैज। बाकी सही है। इफ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट, ये सेंटेंस काफी भारी होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे,
और कई तरह के होते हैं। इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड नेवर डू दैट, मैं उस काम को कभी नहीं करता। जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वर। इस वाली कंडीशन में इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, ये सिंगुलर नंबर हो तब भी, प्लूरल हो तब भी, ही है तब भी, आई है तब भी, यहाँ पर वर आएगा। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं इस काम को कभी नहीं करता। कोमा लगा रहेगा। काइंडली टेल मी वेयर कैन आई मीट हिम, कृपया करके मुझे बताइए कि मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। काइंडली टेल मी सही है आपका बिल्कुल। वेयर, बाकी के बीच में इंट्रोगेटिव आपका वर्ड आ रहा है। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एरो आपके आते हैं यहाँ पर बीच में, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के बीच में आ जाता है, तो जैसा आपने डाइंग डेट में पढ़ा है, आपने कंप्लेक्स सेंटेंस पढ़ा है, वो आपका सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव नहीं रहता, क्योंकि वेयर सेंटेंस के बीच में आ रहा तो इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा ना। और जब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद पहुंच जाएगी। नहीं, वेयर आई कैन, वेयर आई कैन मीट हिम, और चूंकि वाक्य अभी इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी यहां से हट जाएगा। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, बिल्कुल इसी प्रकार का सेंटेंस है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर डिड, ये वाक्य तो इंट्रोगेटिव बनना नहीं है, वाक्य तो अब इंट्रोगेटिव बनेगा नहीं, तो डिड यहाँ से रिमूव कर जाएगा, और जो डिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वेयर ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा। ही हैज कम हियर यस्टरडे, आप जानते हैं यस्टरडे तो पास्ट टेंस होता है, और हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कभी भी पास्ट टेंस में हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो ही नहीं सकता। अब से थोड़ी बहुत देर पहले जो काम हुआ है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और जो कार्य कल हो चुका, काफी पहले हो चुका, वहां पर तो आपका सीधा पास्ट है। तो या तो ही हैड कम, या फिर ही केम हियर यस्टरडे, या फिर ही हैड कम हियर यस्टरडे। आप ही केम से बना लें, ही केम हियर यस्टरडे। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम, जल्दी पूछिए, कोई समस्या हो तो। जी, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्योंकि उसने यहाँ पर वेयर के बाद डिड लगाया हुआ है। ये वाक्य तो गलत है, ये तो हमें वाक्य सिंटैक्स में दिया हुआ है, हमें करेक्शन करने को आया है, हम करेक्ट करेंगे इसको, इसीलिए ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ आएगा आपको। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके जो ये निशान है, ये भी कहीं भूल से आप यही ना छोड़ दें। आपने वेयर ही लिव्ड तो कर दिया, लेकिन आपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं हटाया, तो आपका सेंटेंस गलत ही माना जाएगा। 6, ही एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो उनमें जो वर्ब होती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। कई सारे हैं ये, एज वेल एज है, टुगेदर है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, बिसाइड्स है, एंड नॉट है। ठीक है, जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब हमारी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हैज हो जाएगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, इट इज ही हु डिड डन इट। इट इज ही तो बिल्कुल सही है, हु ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर ही आ रखा है, लेकिन डन, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म कभी भी बिना सहकरे के नहीं आती है। तो या तो इट इज ही हु हैज डन इट करें, या इट इज ही हु हैड डन इट करें, या फिर इट इज ही हु डिड इट करें, सभी सही माने जाएंगे। अच्छा हो आप डिड इट कर दें। और कुछ? बेस्ट ऑफ लक। आइए पूछिए, क्या प्रॉब्लम है? यस, अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर तो जो कैन ये क्वेश्चन वर्ड के बाद आ रहा है, हमने इसको सब्जेक्ट के बाद पहुंचा दिया, और यहाँ पर हमने इसको पहले ले आए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अंतर ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। यहाँ पर जो वेयर आ रहा है या ये वेयर आ रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन ये एज ए कंजंक्शन आ रहा है। यहाँ पर ये वाक्य कम्प्लेक्स सेंटेंस से कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर आया है, और जब ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो फिर इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, और चूंकि इंट्रोगेटिव नहीं रहेंगे
फिर यहाँ से कैन रिमूव हो गया, पीछे आ गया, डिड रिमूव हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लग गई। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि ये फ्रॉम वेयर या वेयर सेंटेंस के बीच में नहीं है, ये सेंटेंस जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिंगल सेंटेंस है। और ये सिंगल सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बनेगा तो वर्ब आपके पहले आएगी। तो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।